मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। 2003 में एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 285 सबसेक्शन बी ए 285 बी ए सेक्शन, जिसका नाम बाद में चेंज करके ड्यूटी टू प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग अकाउंट कर दिया गया है। एआईआर में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू ही आती है। एसएफटी जो कुछ एंटिटीज फाइल करती हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो किस टाइप की एंटिटीज होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट करते हैं, एसएफटी के लिए जो रिपोर्ट करने वाली ट्रांजैक्शन है उसका डेफिनेशन सेक्शन 285 बीए में इनकम टैक्स में मेंशन है। ट्रांजैक्शन ऑफ कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी वो देखते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी में कोई भी सेल, एक्सचेंज या परचेज होएगा या इंटरेस्ट ट्रांसफर होएगा, उसकी एंट्री इसमें आएगी। ट्रांजैक्शन ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विसेज, ट्रांजैक्शन अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड। इन्वेस्टमेंट मेड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इसमें दैट मीन्स कि इसमें जितना भी म्यूचुअल फंड या शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी एसएफटी में कवर हो जाती है। ट्रांजैक्शन फॉर टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन और डिपॉजिट, ये भी इसमें कवर हो जाएगा। अब सीबीडीटी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई किया है। इसके लिए सीबीडीटी रूल लेके आया था सेक्शन 114E। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पेमेंट ऑर्डर और बैंक चेक एग्रीगेटिंग टू ₹10 लाख और मोर, इसमें बैंकिंग कंपनीज को मेंशन करने की ज़रूरत है। कोई भी कैश पेमेंट होगा, अगर आपने कोई भी कैश पेमेंट किया है बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट बैंक से परचेज किया 10 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट के टू मेक एनी पेमेंट, तो वो एसएफटी में बैंकिंग कंपनी मेंशन करेगी। कैश पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक, आरबीआई, कोई भी बैंक ने प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, उसकी अगर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा की पेमेंट करी वो भी इसमें आएगा। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल बाय वन और मोर करंट अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट की बात की गई है। कैश डिपॉजिट या विड्रॉल होगा एक और ज़्यादा अकाउंट से, करंट अकाउंट से ऑफ अ पर्सन, एक ही कंपनी या कोई भी पर्सन की कैटेगरी में जो कवर हो रहे हैं 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट अदर देन द करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन, कैश डिपॉजिट होगा या कोई अपना एफडी बनाता है 10 लाख या उससे ज़्यादा का, तो ये भी मेंशन हो जाएगा। अदर देन द करंट अकाउंट, इसमें मतलब सेविंग अकाउंट की भी बात की गई है। मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट में भी जमा करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो बैंक इसको मेंशन करता है। लेकिन आजकल बैंक क्या कर रहे हैं कि 10 लाख या उससे कम के अमाउंट में भी रिपोर्ट कर देते हैं एसएफटी में। वन और मोर टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन, अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का अगर आप टाइम डिपॉजिट बनाते हैं तो उसमें बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनीज, एनबीएफसीज, ये सब भी कवर हो जाते हैं। इनको भी एसएफटी की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख या उससे ज़्यादा की कैश में या 10 लाख या उससे ज़्यादा की इन एनी अदर मोड, मतलब आप ऑनलाइन या उसके थ्रू भी कर रहे हैं तो भी बैंकिंग, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको एसएफटी में रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर एक्वायर कर रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा के, तो कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो जिन्होंने इशू किए हैं बॉन्ड एंड डिपॉजिट, उनको भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी शेयर्स, एक्वायरिंग शेयर्स रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग शेयर इशू बाय द कंपनी, कंपनी ने कोई शेयर इशू करे उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। बाय बैक ऑफ शेयर 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, उनको भी मेंशन करना ज़रूरी है। आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा के, तो म्यूचुअल फंड जो ट्रस्टी हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं एएमसीज, उनको भी ये करना ज़रूरी है। आप फॉरेन करेंसी अगर आप सेल कर रहे हैं, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा की, तो वो भी आ जाएगा। आप फॉरेन करेंसी बाय कर रहे हैं
तब भी आ जाएगा इसमें। तो जो इसमें ऑथराइज पर्सन है, जो एजेंट्स रहते हैं जो फॉरेन करेंसी सेल करते हैं, उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी आ रही है 30 लाख या उससे ज़्यादा की, तो आपको रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना, रजिस्ट्रार को करना ज़रूरी है इसमें। कैश रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ एनी गुड सर्विसेज, 2 लाख या उससे ज़्यादा की कोई भी कैश सेल हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? एसएफटी, 2 टाइप के फॉर्म यूज़ होते हैं, फॉर्म 61A अदर एंटिटीज और 61B स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एंटिटीज। 2 फॉर्म को की रिटर्न फाइल होती हैं इसमें। ये ऑनलाइन फाइल होंगी। ये इसमें प्रोसीजर बता दिया गया है कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में जाना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है। पेंडिंग एक्शन में आपको रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके रिपोर्टिंग एंटिटीज में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नया अपना अकाउंट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर वो अपलोड करना है, जो भी आपके प्रिंसिपल ऑफिसर हैं उनके। उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है उसमें। उसके बाद आप ये अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट होती है फाइल करने की वो 31 मई होती है, इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद जो भी 31 में आएगा तब तक आपको ये फाइल करना है। जब ये एसएफटी में ये एंटिटीज अपनी रिटर्न फाइल करती हैं 61 एंड 61A 61B में, उसी के बाद हमारे एआईएस में ये सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट रह जाता है सेफ्टी रिटर्न में, तो अथॉरिटी आपको 30 दिन का टाइम देती है टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। अगर आप 30 दिन में रेक्टिफाई करने के बाद भी ये नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको पर डे की जो पेनल्टी है वो 500 रुपीज़ लगती है। और अगर आपने कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं करी है 500 रुपये लगती है। फर्दर इफ नो रिपोर्ट इज फर्निश इवन एक्सटेंडेड ड्यू डेट, अगर एक्सटेंडेड ड्यू डेट के बाद भी आपने नहीं करी है तो पेनल्टी बढ़ के 1000 रुपये हो जाती है। ओवरऑल अ पेनल्टी ऑफ 500 फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल ड्यू डेट टिल द डेट मेंशन इन द नोटिस। आपको नोटिस आएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, नोटिस में जो टाइम मेंशन किया गया है अगर आप आपने वहां तक फाइल कर दी तो आपको 500 रुपीज़ पर डे लगेगा। अगर नोटिस के बाद भी आपने नहीं करी तो आपका वो जो पेनल्टी है वो बढ़ के 1000 रुपये पर डे की हो जाएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे 50,000 की भी पेनल्टी लगेगी अगर उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और इसको एक करेक्ट कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। अब इसमें क्लास ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन कौन कौन से हैं? एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस है, रजिस्ट्रार है, कंपनी है जो डिविडेंड बांट रही है, या बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, नॉन बैंकिंग है, एनएफसीज, ये सब कवर्ड है इसमें। तो जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट फाइल करते हैं उसके बाद ही ऑन द सबमिशन ऑफ सच रिटर्न द डाटा रिफ्लेक्ट इन द एआईएस ऑफ द टैक्स पेयर, ये हमारे एआईएस में शो करने लग जाता है। इसकी ड्यू डेट 31 मई है, और ये एआईएस बेसिकली इसी जो एसएफटी रिटर्न जाती हैं उसी के बाद एआईएस हमारी रिटर्न में शो होता है। तो ये इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए था। अगर आप भी किस इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मेक श्योर करें कि आप अपनी रिटर्न में मेंशन कर दें, क्योंकि आपके एआईएस में ये सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही होंगी। और ये ऑल्सो आप लोग को एडवाइस है कि अपनी रिटर्न फाइल करते हुए अपना एआईएस जरूर चेक कर लें। एआईएस में कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिपोर्ट हो रखी होंगी, अगर आपने उनको मिस कर दिया तो आपको इनकम टैक्स डिमांड आने का और नोटिस आने के चांसेस हैं। तो रिटर्न फाइल करने से पहले अपना एआईएस इंफॉर्मेशन जरूर चेक कर लें। और ये काफ़ी टाइप की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, इसमें परचेज की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, आपका कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड आपने परचेज किया है, आपने कोई अपना एफडीआर बनाई है, या आपकी सैलरी से इनकम है, या आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, आपकी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आया हुआ है उससे इनकम है, या कैपिटल गेन आपको हुआ है। अभी कैपिटल गेन की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें अवेलेबल है।
और कैपिटल गेन जब भी आप कैलकुलेट करें उसमें आपका जो एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होता है उसको आप डिडक्शन में क्लेम ना करें, क्योंकि अभी इनकम टैक्स के पास एआईएस में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप गलत रिपोर्टिंग अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में करेंगे तो आपको टैक्स के साथ पेनल्टी आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करें बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न, और अपनी एआई जरूर चेक कर लें रिटर्न फाइल करने से पहले। तो फ्रेंड, दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो भी लाइक कीजिए। थैंक यू।